बीजेपी की हुकूमत पूरे मुल्क में वक्फ की जायदाद का जो बिल लेकर आई है, मैं सिर्फ मुख्तसर से अल्फाज में अपनी बात को बोलकर यहां से रुखसत हो जाऊंगा कि अगर ये खुदा ना खास्ता ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली, सब हुकूमत के कब्जे में चला जाएगा। और जिस मंसूबाबंद तरीके से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी नफरत को इस कानून में जो शक्ल दी है कि मिसाल के तौर पर वे कहते हैं कि वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया जाएगा। अब वक्फ बाय यूजर अगर खत्म होगा तो सबसे पहले निशाने पर है हर मसलक का मदरसा। मदरसा किसी की जाती मिल्कियत नहीं होती है, तो हर मसलक का मदरसा इनके निशाने पर है। बोलेंगे नहीं, अब वक्फ बाय यूजर का कानून सेक्शन 3 को हमने खत्म कर दिया, अब हम तय करेंगे कि कौन उसका मालिक है। दूसरा, हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, कानून ये बोल रहा है कि रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ आप। तेलंगाना में 33,000 के करीब वक्फ की जायदाद रजिस्टर्ड है। 90% उन जायदादों के पास कोई रजिस्टर्ड डीड ही नहीं है, कोई रजिस्टर्ड डीड नहीं है। तो हुकूमत बोलेंगी देखिए अब आपके पास रजिस्टर्ड डीड नहीं है, वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया, अब हम इस पर कब्जा कर लेंगे। खबरस्तान है, खबरस्तान के कोई कागज नहीं है। खानखाएं हैं, कोई कागज नहीं है। दरगाहें हैं, कोई कागज नहीं है। क्या है? वक्फ बाय यूजर है। अगर वक्फ बाय यूजर चला जाएगा तो ये सब खत्म हो जाएंगे, और ना सिर्फ ये खत्म हो जाएंगे बल्कि खुदा ना खास्ता जितनी मस्जिद की कमेटियां हैं उसमें भी वो लोग बोलेंगे कि हम बीजेपी के लोगों को कमेटी का मेंबर बनाएंगे। आप नमाज पढ़िए, इससे आपको क्या करना है। और ये बिल में यहां तक लिखा गया है कि इस अगर वो कानून बनेगा तो उसके रूल्स भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के बनाएंगे। किसी सरकार ने हमें जगह नहीं खरीद के दी। हुकूमत इसलिए इसमें दखल नहीं दे सकती क्योंकि जो करोड़ों संपत्तियां पूरी दुनिया में हैं या हमारे देश में जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो किसी से भीख में हमने नहीं मांगी हैं। वो बड़ी बड़ी जायदादें मुसलमानों ने अपने अल्लाह के इश्क में, अपने रसूल के इश्क में उनको अपने रब के नाम पे वक्फ कर दिया कि इनकी आमदनी से रब और रसूल के दीन का काम होगा, इनकी आमदनी से गरीबों की भलाई की जाएगी। इसमें किसी का दखल नहीं है, ये इश्क मोहब्बत की दास्तान है। एक वक्त की जो जुड़ी मीटिंग थी उसमें भी आप अभी हिस्सा लेकर आए हैं, उसमें क्या तय हुआ है? उसमें जो जेपीसी की मीटिंग हुई उसमें ये हुआ है कि हम लोगों की बातें सुनी गई और वहाँ पर जितने भी मेंबरान पार्लियामेंट थे और पाल साहब वगैरह की सदारत में, पाल साहब की सदारत में वो मीटिंग हुई, तो उसमें ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा की जानिब से हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया। जो तमाम उसके मेंबरान हैं 21 MPs, उन सबको वो उसकी कॉपी दी गई है। उन लोगों ने उसको ले लिया है और उसके बाद गौर व खौज करेंगे, फिर वो किस चीज़ को उसके अंदर मंजूर करते हैं वो बताएंगे। मगर हमारा रज़ा एकेडमी का, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा का और तमाम मुसलमानों का सिर्फ एक मौक़िफ़ है कि हम इस बिल में जो कानून बना हुआ है वक्फ के सिलसिले में उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं चाहते। ये बिल को ही मुस्तरद करते हैं और इस बिल को हम चाहते हैं कि इस बिल को खारिज कर दिया जाए और इसमें से कोई चीज़ ना ली जाए। कुछ बताया है उन्होंने कि कब जेपीसी जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी? नहीं, ये है कि लोगों से वो आरा मंगवा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, किसकी क्या राय होती है, उसके बाद वो क्या फैसला करते हैं वो उनके हाथ में है। मगर मुसलमानों ने फैसला कर लिया है कि हमको वक्फ बिल के ताल्लुक से किसी किस्म की कोई तब्दीली मंजूर नहीं है।